सकते हैं। डायरेक्टरी मैनेजमेंट मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप डायरेक्टरीज को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आप डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में हैं और यहाँ पे अगर कंटेंट हम चेक करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है तो मैं यहाँ से mkdir कमेंट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो mkdir का मतलब हो जाएगा मेक डायरेक्टरी। और इससे क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे नाम दूंगा, जैसे मान के चलो D1, तो यहाँ पे D1 मेरी डायरेक्टरी बन गई है, एलएस करके मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, कलर मेरे प्रॉम्प्ट के सेम नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। ठीक है, ब्लूइश कलर है ना, इसलिए डायरेक्टरी है। ओके, और अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है तो mkdir फिर आप D2, D3, D4, इस तरह से मल्टीपल डायरेक्टरीज भी आप बना सकते हैं। फिर से एलएस करके चेक कर लीजिए। अगर आपको रेंज ऑफ डायरेक्टरीज बनानी है तो आप mkdir देन आप कर सकते हैं लाइक डी, और उसके बाद करली ब्रैकेट का यूज कीजिए, वाई मतलब स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर आप दे दीजिए, और बीच में दो डॉट्स का डिफरेंस रख दीजिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर 2 डॉट और एंडिंग नंबर, उसके बाद करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और एक साथ डायरेक्टरीज बना सकते हैं। ओके, अब मान के चलो मुझे एक डायरेक्टरी ऐसी बनानी है जिसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं जैसे कि mkdir, और मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ जो कि होगी ए, उसके अंदर होना चाहिए बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर बी, बी के अंदर एफ, एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, एच के अंदर आई। ठीक है, और आई के अंदर जी। वैसे इस तरह से कुछ डायरेक्टरी मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ओके, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं ट्राई करूंगा तो ये बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो mkdir कमांड है वो सर्च करेगी इन सब डायरेक्टरीज को। ठीक है, ये डायरेक्टरी जे बनाने के लिए, लेकिन ये तो मिलेंगी नहीं क्योंकि है भी नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपको एरर देगी। तो अगर आपको एरर नहीं चाहिए और अगर आपको इसको बनाना है तो यहाँ से आप -p ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पैरेंट डायरेक्टरी भी बना देगा। एंटर कीजिए, एलएस करेंगे तो सिर्फ देखो आपको यहाँ पे ए विजिबल है। ठीक है, ए के अंदर जाएंगे, अगर मैं LS करता हूँ तो उसके अंदर आपको बी दिखेगा, बी के अंदर सी दिखेगा, सी के अंदर डी दिखेगा, इस तरह से ये देखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब डायरेक्टरीज जो डी वाली हैं ये सब तो यहाँ पे एम्प्टी हैं, ये सब तो खाली है। और ए डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है, वो क्या है, B C D, ये सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब ये सब डायरेक्टरीज ये तो एम्प्टी हैं और ये एम्प्टी नहीं है। तो अब अगर हम बात करें डायरेक्टरी को रिमूव करने के बारे में, तो यहाँ से आप डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RM कमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, RMDIR, ये कमेंट क्या करेगी, आपकी ब्लैंक डायरेक्टरी को रिमूव कर देगी। जैसे कि अगर मैं करूँ RMDIR D1 और अगर एलएस करता हूँ तो यहाँ पे आपको D1 डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। अगर आपको मल्टीपल डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं लाइक D2, D3, D4, और आप देख सकते हैं वो भी डिलीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज डिलीट करना है, जैसे कि रेंज में डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं RMDIR, उसके बाद आप अपनी डायरेक्टरी का नेम दीजिए जो कि है डी, उसके बाद आप स्टार्टिंग नंबर दीजिए, जैसे कि मुझे नंबर कहाँ तक डिलीट हो गया, 4 तक डिलीट हो गया, तो 5 से लेकर 20 तक मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग नंबर 2 डॉट्स और एंडिंग नंबर, तो एंटर, एलएस करेंगे, आप सिर्फ ए बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेंज ऑफ डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको भी डिलीट करना है तो अगर मैं ट्राई करूँ RMDIR और उसके बाद ए देता हूँ तो ये बोलेगा डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्टरी में कुछ डेटा है, बाकी सब डायरेक्टरीज तो एम्प्टी थी इसलिए वो डिलीट हो गई थी, लेकिन इस डायरेक्टरी में कुछ डेटा है, तो ये जो डायरेक्टरी है वो डिलीट नहीं होगी। ओके, तो फिर कैसे डिलीट होगी, चलो ट्राई करते हैं RM कमेंट से। सो RMA, तो RM कमेंट जो है वो सिर्फ फाइल डिलीट करने के काम में आती है, तो ये कमेंट आपको एरर देगी कि ये डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो सकती। चलो फोर्सफुली डिलीट करने का ट्राई करते हैं, RM-F और फिर से ए, एंटर कीजिए, फिर भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि RM कमेंट फाइल को डिलीट करती है और आप जो है डायरेक्टरी डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, RM-F का यूज कीजिए, लेकिन उसके साथ एक RO यूज कर दीजिए। इससे क्या होगा, रिकर्जन ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी और डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। और अब अगर आप एंटर करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी बिना किसी एरर के, और प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी नहीं दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।